कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान राम, सुनो वीर हनुमान। श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनु की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ रामा, कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद, श्रुति प्राण सदकंठ, सियावर रामचंद्र की जय। सुन प्रभु वचन हर्ष मुनि चारे, पुलकित तनय स्तुत अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनाम, अनग अनेक एक करुणाम। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंद्रारमण जय भूधर, अनुपम अजयानाद शोभा कर। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुयश पुराण वेद वद। तज्ञ कृतज्ञ अगत्य भंजन, नाम अनेक नाम निरंजन। सर्व सर्व गति सर्व उराल, भव से सदा हम कई प्रतिपाल। द्वंद्व विपत भव फंद विभंजय, हृदय बस राम काम मद गंजय। परमानंद कृपाय तन, मन परिपूर्ण काम रामा, मन परिपूर्ण काम। प्रेम भक्ति अनुपायनी, दियो हमें श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। बोलो जयकारा श्री महाराज। कल महात्मा जी ने ये प्रसंग सुनाया सबको कि प्रभु राम अपने भाइयों और हनुमान जी के साथ वाटिका में बैठे सुंदर आसन पर विराजमान हैं। उस शोभा को देख करके चारों ऋषि सनक सनंदन और संत कुमार आ जाते हैं। भगवान ने बहुत प्रेम सहित दंडवत प्रणाम करी। मर्यादा को रखने के लिए मुनियों ने अनेक प्रकार उनकी स्तुति करी। भगवान ने अपना पीतांबर जो पीला वस्त्र ओढ़ा हुआ था वो उठा करके मुनियों को बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। ऐसी शोभा को देखते हुए जब मुनियों ने प्रेम से विनती करी तो भगवान कहते हैं
संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। और कहें संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। भगवान ने यहां तक कह दिया था कि आज धन मैं सुनो मुनीषा, तुमरे दर्श जाए अग कीशा। ऐ मुनीश्वरों, मैं इस वास्ते आपकी स्तुति करता हूं, इस वास्ते आपका आदर करता हूं कि वेद पुराण और समूह संत अनेक ऋषि कहते हैं कि ये घड़ी बहुत सुंदर है, जबकि महान पुरुषों का, ऋषियों का, सदपुरुषों का दर्शन होता है। तो आज धन मैं सुनो मुनीषा, तुमरे दर्श जाए अग कीशा। तो ऐसा भाव किसी को भी नहीं आ सकता कि भगवान के अंदर कोई अग भी थे। अग कहते हैं पापों को। अनेक जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं ऋषियों के दर्शन से। इस वास्ते ऋषि लोगों में आपका आदर करता हूं। तो बड़े भाग पाइए सत्संगा। बहुत लोगों ने सत्संग बातों को समझ रखा, लेकिन बातों का नाम सत्संग नहीं होता। सदपुरुषों की संगत प्राप्त हो जाना ही सत्संग है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना प्रयास होए भाव भंगा। बगैर किसी प्रयास के, बगैर किसी उद्यम या कोशिश के भाव भंग हो जाते हैं, दुखों का नाश हो जाता है, अनेक पाप जल जाते हैं। तो भगवान आखिर में कहते हैं कि संत संग अपवर्ग कर कामी भाव कर पन। इसका निर्णय भी कल महात्मा जी ने कह दिया था कि संत का संग प्रभु राम की वाणी है। संत का संग करना मानो अपवर्गता है, मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति सहज भी मिल जाती है। और कामी भाव कर पंथ, कामनाओं से पूर्ण ग्रस्त में ग्रसा हुआ जीव, उसकी संगत करने से जो राम विमुख हैं, वो भावकर पंथ है, वो जाकर के दुख में गिरने वाला है, अनेक दुखों का कारण बन जाता है, बल्कि नरकगामी होता है। भगवान कहते मैं ही नहीं कह रहा, कहें संत कवि कोविद। कोविद पंडित कहते हैं, संत कहते हैं, कवि लोग कहते हैं, और श्रुति पुराण सद ग्रंथ। श्रुति पुराण वेद पुराण भी कहते हैं, और सद ग्रंथ जो कि अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, यथार्थ ग्रंथ हैं, उनमें ऐसा निर्णय किया गया है कि ऐसे महान पुरुषों की संगत पाते ही जीव का परम सुख प्राप्त करता है। तो ऐसे अच्छे वचन सुन करके, ऐसे नीति के वचन सुन करके ऋषियों ने कह दिया, हाथ जोड़ करके बेनती करते कि सुन प्रभु वचन हर्ष मुनि चारे। चारों मुनियों के हृदय में बहुत हर्ष हुआ कि देखिए हम दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन प्रभु हमें मर्यादा सिखाते हैं। दुनिया को मर्यादा सिखाने के लिए ऐसे महान पुरुषों का, ऐसे सज्जनों का, बल्कि खास करके प्रभु का स्वयं अवतार इसीलिए हुआ, आम दुनिया को सिखाने के लिए। तो मुनियों को बहुत हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई। पुलकित तन अस्तुत अनुसारी, ऋषियों का तन पुलकायमान हो जाता है, रोमांच हो गया, और अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे। तो कह रहे हैं कि जय भगवंत अनंत अनामे। ऐ प्रभु आपकी जय हो, आप अनंत नाम हैं, एक नाम नहीं है, अनंत नाम है आपके, अनग अनेक एक करुणा में। चाहे कितने ही पाप हों, अनेकों पाप हों, उनका पारावार ना हो, लेकिन प्रभु आप एक दृष्टि से, करुणा दृष्टि से देखकर सर्व पापों को नाश कर देते हैं। जय निर्गुण जय जय गुण सागर। प्रभु आप निर्गुण हो और गुणों के सागर भी हो, इस वास्ते आपकी जय हो। सुख मंदिर सुंदर अति नागर। प्रभु आप सुखों के मंदिर हो, सुखों की खान हो, सर्व सुख के दाता हो, अति नागर अति सुंदर हो। जय इंद्रामण जय भूधर। प्रभु आप स्वयं 24 घंटे सदैव काल के लिए उस महान माया के साथ रमण करते हो, जिस माया से सारे संसार की उत्पत्ति हुई। क्योंकि एक ही बल्कि नहीं अनेक बार ऐसा कथन किया है कि भगवान के उस पूर्ण ब्रह्म के दो, कहते हैं कि दो उनकी स्त्रियां हैं, ऐसा कह लिए, एक भक्ति है एक माया है। आदि महामाया से जगत की रचना हुई और भक्ति प्रभु तक ले जाती है। इस वास्ते इंद्रामण प्रभु आप सदैव 24 घंटे आपके चरणों में वो माया खेल करती है, आप उसके साथ रमण करते हैं। अनुपम आज अनाद शोभा कर। प्रभु आपकी उपमा कैसे की जाए, आप अनुपम हैं, उपमा से रहित हैं, उपमा कितनी भी की जाए फिर भी थोड़ी है। अनादि हैं, आदि नहीं, आदि अनादि हैं, आज के नहीं हैं, और शोभा कर। प्रभु आप शोभा के मानो के समुद्र हैं, एक आगार हैं एक शोभा के।
ज्ञान निधान अमान मान प्रद। प्रभु आप स्वयं अमान रह करके दूसरे को मान देने वाले और ज्ञान के निधि हैं, ज्ञान के समुद्र हैं। पावन सुयश पुराण वेद वद। आपका यश सुयश जो कुछ भी आपकी कितनी स्तुति करते हैं कौन? पावन सुयश, आपका पवित्र यश वेद और पुराणों में बंधा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें गुप्त है। और वेद पुराण केवल आपकी स्तुति दिन रात करते हैं। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन। प्रभु आप अनेक नाम हो करके भी फिर एक नाम हो। और कैसे हो? तज्ञ कृतज्ञ, अनेकों को कृतज्ञ करने वाले, अज्ञता भंजन, अनेक अज्ञों को अनेक पापों को भंजन करने वाले हो। कितने भी पापमय जीव हो प्रभु आपकी शरण आए हुए उनके पाप भस्म हो जाते हैं। कितने आपके नाम उच्चारण किए जाएं लेकिन फिर भी आप अनामी हो। सर्व सर्वगत सर्व उराल्य। प्रभु आप सर्व को गति देने वाले हो, सर्व गतियों के दाता हो और उराल्य सर्व हर एक के अंदर बसने वाले हो, जड़ चेतन में व्यापक हो। विशिष्ट सदा हम हों प्रतिपालक। प्रभु आप कैसे हैं? मेरे जैसे अनेक ऐसे ऋषियों को, अनेक ऐसे दासों को प्रतिपालना करने वाले। द्वंद्व विपत भव फंद विभंजन। प्रभु आप अनेक प्रकार के द्वंद्व जो हम गीता महाराज की स्तुति के अंदर पढ़ते हैं, द्वंद्व कहते हैं अनेक मन के उलझनों को, मन का, श्रुतियों का, वृत्तियों का उलझ जाना, द्वंद्व में पड़ जाना, भुलेखे में पड़ जाना कि ये सच है या वो सच है। अनेक ऐसे उलझन में पड़ने का नाम द्वंद्व है। ऐसी विपता को भव फंद विभंजन, ऐसी विपता में आए हुए जीव को विभंजन आया, उस विपता को खत्म कर देते हैं। हृदय बस राम काम मद गंजन। प्रभु ऐसे हो आप, कितनी भी आपकी स्तुति की जाए, इसी प्रकार दाता हमारे हृदय में सदैव काल के लिए बसो, काम को मारने वाले। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम। प्रभु आप कैसे हैं? परमानंद कृपायतन। प्रभु आप परमानंद में निवास करने वाले हो, परमानंद बख्शने वाले हो। और मन परिपूर्ण काम, मनोकामना पूर्ण करने वाले प्रभु आप सदैव। अब ये बात नहीं कि मन की अनेक कामनाएं, अशुद्ध कामनाएं, दुर्भावना को भी पूरा करने वाले हैं, नहीं। मन की कामना को पूरे करने वाले, जैसे दर पे भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण होकर जावे। इच्छा का पूर्ण होना इस प्रकार है कि इच्छा पैदा ना हो, पूरी हो जाए, खत्म हो जाए। प्रभु आपकी शरण आए हुए जीव के मनोकामना परिपूर्ण हो जाते हैं। प्रेम भक्ति अनुपायनी देव हमें श्री राम। प्रभु हम और कुछ नहीं मांगते। जब आप सदैव सबकी कामना पूरी करने वाले हो तो हम एक ही मांगते हैं कि हमें भक्ति अपने चरण कमलों की बख्शिए। मुनियों ने ऐसा कहा। देहो भक्ति रघुपति अति पावन, त्रिवद ताप भाव रोग निशामन। प्रणत पाल सुरधेनु कल्प तरु, ओ प्रसन्न दीजे प्रभु ये वर। भाववारद कुंभज रघुनायक, सेवक सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुखदार, दीन बंधु समता विस्तार। आश पाश ईर्षा दे निवारक, विनय विवेक विरत विस्तारक। विपमौल मणि मंद
चरण धरनी, देव भगत संसृत सर तरनी। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल वंदित अज शंकर। रघुकुल के तुसे तु श्रुति रक्षक, काल कर्म स्वभाव गुण कर। तारण तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। बार बार स्तुत कर प्रेम सहित शिरनाय, रामा प्रेम सहित शिरनाय। ब्रह्म भवन संकाद गे, अति अभीष्ट वर पाए, सियावर रामचंद्र की जय। तो भक्ति का वर दान इसलिए मांगा, भक्ति के गुण थोड़ा निरूपण कर रहे हैं। देहो भक्ति रघुपति अति पावन। प्रभु भक्ति, अपनी भक्ति कहते हैं श्रद्धा को, विश्वास को। ऐ दाता आपके चरणों पर हमारी श्रद्धा, अटल विश्वास। रात भी भीमसेन के कार्य एक प्रेमी कह रहे थे, मैं और कुछ नहीं मांगता, बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ देखा, सब कुछ देखा, लेकिन एक ही चाहता हूं कि मेरा विश्वास गुरु चरणों से कभी हटे ना आखिरी दम तक। तो इस प्रकार ऐ प्रभु हमें वो भक्ति कृपा करके देहो। देहो भक्ति रघुपति अति पावन। प्रभु जो अति पावन अति पवित्र भक्ति है। भक्ति कहते हैं केवल अपने मालिक इष्ट देव के चरणों पर पूर्णता विश्वास। विश्वास ये नहीं कि पल में घटे छिन में बड़े सो तो प्रेम ना होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए। प्रेम कहते उसे हैं जो बढ़ता रहे, और जो कभी घटे और कभी बढ़े उसको प्रेम नहीं कहते। इस वास्ते प्रभु हमें अटल भक्ति, अटल विश्वास, अपने चरणों की भक्ति कृपा करके बख्शिए। त्रिविध ताप भाव रोग निशामन, जो हम रोज पढ़ते हैं, आप पाप त्रय ताप गए। प्रभु ऐसी भक्ति जो पापों को नाश करने वाली हो, जो सर्व पापों की नाशक हो, ऐसी प्रभु हमें भक्ति का वरदान दो। वो भक्ति हमें चाहिए जो अनेक पापों को दूर करने वाली है। जब आपने इष्ट देव के चरणों पर पूर्णता विश्वास होगा तो अवश्य ही हमें वो भक्ति आकर के प्राप्त होगी, और उस भक्ति के प्राप्त करने से अनेक पापों का नाश हो जाता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है, और वही ऋषि लोग मांग रहे हैं। हमें भी ऐसे कल भाव आए थे जो महात्मा जी पूर्णता निर्णय नहीं कर रहे। भगवान की शरीर की शोभा, शरीर का ध्यान, एक प्रेमी को ध्यान जमाने के लिए ऐसे ऐसे प्रसंग गोस्वामी जी ने कह दिए हैं कि जिस वक्त उपासक, दास, सेवक, जिज्ञासु अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहे तो एक एक रोम भी इसके ध्यान में आना चाहिए। एक एक आकृति, एक एक अदा अपने मालिक की, बैठना, उठना, हंसना, बोलना, खाना, टहलना, ऐसे ध्यान करने से हमें उस वस्तु की प्राप्त होती है। हमारे अंदर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और जज्बा पैदा होगा। तो प्रंतपाल सुर धेनु कल्पतरु, भगवान की स्तुति करते हैं कि भगवान हैं कैसे। कैसे हैं भगवान के प्रंतपाल, जो दुखी लोग मालिक की शरण में आ जाते हैं उनकी पालना करने वाले। और कैसे सुर धेनु कल्पतरु, दो प्रमाण दिए। सुर धेनु आया जो देवताओं की गाय है, सुर धेनु, और कल्पतरु, कल्पतरु कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के जो भी भावना की जाए, जो भी इच्छा की जाए, जो कामना की जाए, कल्पतरु का मतलब है कि उसको, उस कामना को पूरा करना, उसको कहते हैं कल्पतरु। अपनी कल्पना को, अपने इच्छा को पूरा करना, उस वृक्ष का कहते हैं कि भक्ति कैसी है। प्रंतपाल है, सुरधेनु और कल्पतरु। होए प्रसन्न दीजिए प्रभु ये वर।
ऐ प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं, आप कृपा के निधान हैं, हम पर कृपा करते हो तो हमें ऐसी भक्ति का वरदान दीजिए। भववारिद कुंभज रघुनायक, सेवक सुलभ सकल सुखदायक। प्रभु, सेवकों को सुलभ ही सकल सुखदायक हो आप। ये नहीं कि दुर्लभ, कहीं को खेचल जिसको पंजाबी में कहते हैं, कोशिश परिश्रम नहीं करना पड़ता। आपकी शरण में जो सेवक होकर के आ जाते हैं, किसी और के सेवक नहीं, किसी और की आस नहीं, उन सेवकों को सहजी में आप सुख के देने वाले हैं। और भववारिद, दुखों के समुद्र में आप कैसे एक नौका हो पार करने के लिए। मन संभव दारुण दुख दारी, मन से संभव, मन से उत्पन्न हुए अनेक दारुण दुख, जो कि महान दुखों का कारण मन अनेक संकल्प कल्प पैदा करता है। इसका किसी को पता ही नहीं कि मन के अंदर जितने जितने संकल्प उठते हैं वो सूक्ष्म रूप होकर के, नेगेटिव होकर के, सूक्ष्म बीज रूप होकर के हमारे अंदर पड़े हुए। एक रोज श्री माई ने बोला कि घास फूस के बीज, जैसा कि आप गारे की मिट्टी की दीवार बनाते हो, बारिश होने पर उस दीवार से घास फूस जम जाता है, कई बार आपने देखा या सुना होगा। तो क्या कारण है कि मिट्टी में वो बीज मिल जाते हैं। ऐसा घास फूस होता है जिसका बीज ना तो मिट्टी खाती है ना कीड़ा खाता है, कोई उसको छेड़ता है। वो मिट्टी में मिट्टी रहते, बहुत बारीक, बालों से भी बारीक उस ऐसे से बीज होते हैं जो कि मिट्टी में मिट्टी हो जाते हैं। और जब वर्षा हुई तब वो बीज अंकुर पकड़ करके घास की शक्ल में हमारे सामने आ जाते हैं। इसी प्रकार महाराज बोलते थे कि मन के संकल्प विकल्प बीज जो हैं, हमें पता नहीं, किसी को पता नहीं, अच्छे अच्छे ज्ञानियों को पता नहीं कि हमारे मन के संकल्प क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। उनको कोई भी नहीं खा सकता। जब कुसंगत का बारिश हुई, जब कुसंगत मिली, उस कुसंगत को पा करके हमारे मन के अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। तो दीन बंधु समता विस्तारे, ऐ प्रभु, अनेक मन के संकल्प विकल्प दुख रूप उत्पन्न हुए उन ऐसे दीनों के बंधु समता विस्तार प्रभु, आप सम रूप में होकर के, एक स्वरूप होकर के, एक दृष्टि ऐसे ऐसे आपने दासों के पाप खत्म करने वाले हो जो मन से उत्पन्न होते हैं। आश पाश ईर्षाद निवारक, जिनके हृदय में अनेक आकाशी पाशी फांसी और ईर्षा आदि के पाप निवारण करने वाले हैं। प्रभु, अनेक प्रकार के आप जो कि ईर्षा, मानो के दूसरे के लिए दुख पैदा होना, इसका तो निर्णय ज्यादा करने का समय नहीं। मानो कि एक ने अपना महल बनाया है, सुंदर कोठी बनाई है, सुंदर बंगला बनाया है, उन घर वालों को साग को सुख देता है वो बंगला, लेकिन पड़ोस वालों को दुख देता है। अगर वो सुख देने वाला हो, जैसे चंद्रमा प्रकाशवान है, चोर के लिए भी, साध के लिए भी, दुश्मन के लिए, सज्जन के लिए, गरीब और सौभाग्य के लिए। अगर वो बंगला सुखदायी होता तो पड़ोसियों को दुख ना देता। इसी प्रकार इसको कहते हैं ईर्षा। जब मन के अंदर अनेक प्रकार की ईर्षा पैदा हो जाती है, प्रभु आप उसके भी निवारण करने वाले हो। विनय विवेक विरति विस्तारक, विनय सहित, विनय और विवेक, विरति विस्तारक, प्रभु आप सब कृपा करने वाले हो। विस्तारक रूप, विनय क्या है, विवेक क्या है, वृत्ति को कैसे रखना है, प्रभु आप ऐसी कृपा करने वाले हो, इसका विस्तार करने वाले हो, इसको बख्शने वाले हो दीनों को। पूप मौल मणि मंडप धरणी, देहो भक्ति संस्कृत सरतरणी, प्रभु राजाओं के आप मुकुटमणि हो, पृथ्वी के भूषण हो, जन्म मरण रूपी नदी से तारने वाले हो, नौका रूप और तुम्हारी भक्ति सो है, सो हमको दीजिए। प्रभु ऐसी कृपा करो जो हम आपकी स्तुति जिस रूप में कर रहे हैं, आप कैसे हो कि राजाओं के भी राजा हो, मुकुटमणि हो, सर्व उत्तम हो, और संसार के भव रूप समुद्र को तारने वाली भक्ति आपकी एक नौका है, तरिया अपना वो है, जहाज है। ऐसी कृपा करो, हमें वो भक्ति दान दीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, मुनियों के हृदय में, मानस में, आत्मा रूप में, हृदय के अंदर सदैव बसने वाले चरण कमल बंदित अज शंकर, प्रभु हमें इन चरणों की भक्ति दीजिए जिन चरणों की वंदना शंकर आज
ब्रह्मा और शंकर सदैव ध्यान करते हैं, प्रभु हमें ऐसे चरणों की भक्ति बख्शिए, वो ही हमारे हृदय में बस जाएं। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक। प्रभु आप कैसे हो? रघुकुल केतु मानो क्या? रघुकुल के केतु आप वेदों के रक्षक और संसार की मर्यादा रखने वाले हो। प्रभु कैसे हैं? रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक। श्रुति वेद के रक्षा, वेद की नीति को बनाने वाले, वेद को चलाने वाले, कार कर्म स्वभाव के गुण अनेक बख्शक अर्थात नाश करने वाले। मुक्त पाने में काल कर्म स्वभाव के गुण आपकी ही कृपा से नष्ट हो जाते हैं। आया उस मुक्ति तक जाने के लिए रास्ते में जो उलझने आती हैं, काल और कर्म और गुण, इन तीनों का बंधा हुआ जीव आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रभु आप इनके निवारण करने वाले हो। काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक, इनको भक्षण करने वाले, इनको नाश करने वाले। तारण तरण हरण सब दूषण। प्रभु सर्व दूषण को हरने वाले आप कैसे हैं कि तरण और तारण, आप तो जो कुछ हैं ही, लेकिन दूसरे को तारने वाले हो। तुलसीदास प्रभु त्रैभवन भूषण। तुलसीदास जी कहते हैं क्या प्रभु मेरे आप कैसे हैं कि त्रैभवन के भूषण हो, तीन लोकों की शोभा करने बढ़ाने वाले हो। बार बार उस्तत करी प्रेम सहत शिरनाए। इसी प्रकार की जो आपने मेरे से यथा बुद्धि सुनी, प्रभु कैसे हैं कि बार बार उस्तत करी प्रेम सहत शिरनाए। भगवान की अनेक प्रकार की बार बार स्तुति करते चारों ऋषि प्रेम सहित भगवान के चरणों पर शरणाए। वो चरणों पर शरणाए कर रहे हैं, सिर रख रहे हैं, और भगवान ने अपना पीताम्बर ओढ़ा हुआ उतार करके उनको बैठने के लिए दिया। कहाँ वो नीति और कहाँ ये? ऋषियों का धर्म था भगवान की स्तुति करनी, और भगवान कैसे हैं? वो मर्यादा रखते हैं कि ऋषि अगर आए राजा के पास, गृहस्थी के पास, क्षत्रिय के पास, जिज्ञासु के पास, तो ऋषियों से वो चीज प्राप्त करने के लिए अपना सर्व कुछ भी निछावर करना पड़ता है। तो भगवान के पास और क्या था? तीन भाई भी बैठे हैं, हनुमान जी भी बैठे हैं, लेकिन भगवान ने अपना पीताम्बर ओढ़ा हुआ उतार करके उनको ऋषियों को बैठने के लिए दिया। लेकिन ऋषि अब अनेक प्रकार की स्तुति करके भगवान के चरणों पर शिरनाए कर ब्रह्म भवन सनकाद गए अति अभिष्ट वर पाए। भगवान के चरणों से, भगवान के मुखारबिंद से अति अभिष्ट, जिसको कोई लेश मात्र भी कोई किसी किस्म का आया ठेस नहीं पहुंच सकती, ऐसा प्रभु से वार पा करके ऋषि कहाँ गए? ब्रह्म भवन, ब्रह्मलोक को चले गए। इसी प्रकार हमें इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलनी चाहिए, यही मिलती है कि एक गृहस्थी का, जिज्ञासु का क्या धर्म है, और ऋषियों के साथ किस प्रकार, महान पुरुषों के साथ किस प्रकार मिलना जुलना चाहिए, किस प्रकार बैठना चाहिए, कितनी श्रद्धा रखनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा रखने से दोनों का काम बन जाता है।